डॉट्स मेथड से सरस्वती यंत्र बनाना सीखते हैं। आइए, सबसे पहले ब्लैंक पेपर पे 2 डॉट्स लगाइए नीचे की तरफ बराबर डिस्टेंस के ऊपर। इसके ऊपर बराबर डिस्टेंस पे 3 डॉट्स लगाइए। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए ऊपर की लाइन में सेम 4 डॉट्स लगाइए। आप देख रहे होंगे कि मैंने कोशिश की है कि सारी डॉट्स बराबर दूरी पे हों, नीचे से और एक दूसरे से भी। इसी तरह से अगली लाइन में 5 डॉट्स लगाइए। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये सरस्वती यंत्र हम फ्री हैंड बना रहे हैं, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपकी डिस्टेंस जो डॉट्स की हो बहुत बिल्कुल एक्यूरेट हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। कोशिश आप करिए कि जितना सही रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरह से डॉट्स लगाते हुए आप एक लाइन बना लीजिए। ट्रायंगल टाइप का आपको दिखने लगेगा धीरे धीरे करके, जो डाउनवर्ड ट्रायंगल जैसा साउंड करेगा देखने में। अभी यहाँ पे नीचे इन लाइंस को, डॉट्स को जोड़ना शुरू करिए, ठीक है। सारे डॉट्स को आपस में एक सीधी लाइन के हिसाब से मिला दीजिए। जब आप पूरी लाइंस मिला देंगे, और इसमें भी ऐसा कोई एक्यूरेसी का कोई कंपल्शन नहीं है कि आपके सारे डॉट्स ही मैच होने चाहिए, बस एक लाइन सीधी जानी चाहिए। फिर नीचे से शुरू करके ट्रायंगल्स बनाना शुरू करिए। सबसे नीचे एक ट्रायंगल बनेगा, उसके ऊपर 2 ट्रायंगल बनाएंगे आप, लेकिन वो 3 बनेंगे। इस तरह से ऊपर ट्रायंगल जोड़ते जाइए। और ये याद रखिएगा, कॉर्नर से अंदर की तरफ में आपको ट्रायंगल बनाना है, कभी भी कॉर्नर साइड की तरफ नहीं जोड़ना, ठीक है। कॉर्नर के डॉट्स को अंदर की तरफ ऊपर की लाइन पे जोड़ना है आपको हर जगह पे। तो ऐसा करते हुए आप अपने पूरे ट्रायंगल्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आप ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि आपके सारे ट्रायंगल्स जो हैं वो अंदर की तरफ ही हों, बाहर की तरफ से कोई ट्रायंगल नहीं जोड़िएगा। अब लाइन्स गिन लीजिए, क्या ये 7 लाइन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमारी 6 लाइन है, हम 1 लाइन और ऐड करेंगे। उसके लिए फिर से वही डॉट्स लगाएंगे। आपको अगर याद रखना हो तो ये याद रखिए, 2 डॉट्स से शुरू करेंगे नीचे की लाइन, ऊपर की लाइन 8 डॉट्स पे कंप्लीट होगी, ठीक है। मतलब इसमें टोटल 7 लाइन्स होती हैं। नीचे की लाइनों से अगर आप गिनेंगे तो 7 लाइनें आपको मिलेंगी। अब इनको डॉट्स को फिर से मिला के ट्रायंगल बना दीजिए। अभी जब ये ट्रायंगल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसके ऊपर के हिस्से में आएंगे। ऊपर के हिस्से में आप देखिए, यहाँ से इस लाइन को इस तरह से घुमाइए, ठीक है। डॉट्स को, इन सारे डॉट्स को जो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, इनको राइट की तरफ ऊपर उठा के पीछे हल्का सा घुमा दीजिए, ठीक है। और जो लास्ट कॉर्नर का डॉट है उसको अंदर की तरफ से घुमाइए, और ये क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से जाना चाहिए, ठीक है। सारे डॉट्स को लेफ़्ट से जाते हुए ऐसा ही हम करते चले जाएंगे, ठीक है। अब आप अगर इन सब ट्रायंगल्स को देखेंगे, ये एक सरस्वती यंत्र का फॉर्मेट बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब आप अगर इन सारे ट्रायंगल्स को देखेंगे, बीच में ट्रायंगल्स बने हैं, ठीक है। अगर आप इनकी गिनती करने जाएंगे तो ये आपको पूरे 43 ट्रायंगल्स मिलेंगे। ये सरस्वती यंत्र का आधार है 43 ट्रायंगल्स, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरह से करके मैंने जितने ट्रायंगल्स अगर आप गिनेंगे तो पूरे 43 ट्रायंगल्स बनेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड सारे के सारे मिला के, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके एक बीज मंत्र होता है इस यंत्र के लिए, जिसको बोलते हैं एंग, ठीक है। बड़ी ए और ऊपर बिंदी, ये इसका बीज मंत्र है। तो हम इस बीज मंत्र को इस हर ट्रायंगल में लिखेंगे, ठीक है। आप कोशिश करिएगा, पेन जो भी आप यूज़ करेंगे उसी पेन के कलर से आप इसमें लिखेंगे। एंग लिखते जाइए हर जगह पे, हर ट्रायंगल के बीच में एंग लिखिए। 43 ट्रायंगल्स है, 43 एंग लिखिए, ठीक है। तो इस स्टेप को फॉलो करते हुए जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे ये एंग लिखते जाइए, ठीक है। अब इससे रिजल्ट्स क्या होते हैं, सरस्वती यंत्र के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली बात तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में है, ये स्पेशली मैं उन्हीं को मेंशन करता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, वो इस यंत्र को ज़रूर बनाएं, और अपने हाथ से बनाएं। बना बनाया लेने का कोई फ़ायदा नहीं, अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ट्रायंगल्स हैं, शेप्स हैं, ये हमारे माइंड के अंदर से ही बाहर आती हैं, ठीक है। और जब हम उनको अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं तो हमारा माइंड रिकॉल करता है उन शेप्स को, ठीक है। और जब हम सरस्वती यंत्र बनाते हैं तो हमारे माइंड का एक पर्टिकुलर पार्ट है जो एक्टिवेट होता है, जो नॉलेज को रिलेट करता है, ठीक है। जैसा मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जितनी भी नॉलेज संसार में एग्जिस्ट करती है, कोई भी नॉलेज आपके अंदर से ही बाहर आती है, ठीक है। तो
जब आप ऐसा सरस्वती यंत्र बनाने लगते हैं, तो वो अंदर की नॉलेज ही आपको मिलने लगती है। वो चाहे बाहर के सोर्सेज़ से मिले, चाहे अंदर के सोर्सेज़ से मिले। तो इस तरह करते हुए जब आप सरस्वती यंत्र एक बनाएँगे, दिवाली की रात को मैं सजेस्ट करता हूँ, ज़रूर बनाइए। मैक्सिमम नंबर बनाइए जितने बना सकते हैं, एटलीस्ट 1 तो बनाइए बनाइए। और कुछ लोग जो जानना चाहते हैं कि इसको बाद में क्या करना है, आप इसको भोजपत्र पे बनाइए, बना के फ़ोल्ड करके अपने पास में रखिए, अपने पर्स में रखिए या आप चाहें अगर बड़ा बना के वॉलपेपर पे भी लगा सकते हैं घर के अंदर। और इसमें अगर आप इंक यूज़ करना चाहें तो इंक यूज़ कर सकते हैं रेड कलर की, ठीक है? और अगर आप इसे प्योर उससे बनाना चाहते हैं तो अष्टगंध में रेड सिंदूर, केसर ये मिला के आप उसको अनार की स्याही से, अनार की कलम से बनाइए, ठीक है? ये एक परफेक्ट यंत्र आपको मिलेगा फिर। और